नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है। अब वीडियो की खासियत ये है दोस्तों, आज हमने जिस फंड को सिलेक्ट करा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है। लेकिन हमारा आज को ये जो पर्टिकुलर फंड है, यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी है वो कम देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मान लीजिए आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल, 15 साल या 30 साल, मतलब आपका टारगेट कुछ भी हो, आप इजीली अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को शामिल कर सकते हो। एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो काफी बेटर रिटर्न मिलेगा। एंड आज की वीडियो में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हम पैरामीटर्स पे भी ध्यान देंगे, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, पीटीआर हो गया, शार्प रेशियो हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। तो कंप्लीट ये पैरामीटर्स के बारे में भी जानेंगे कि पर्टिकुलर ये फंड है, इसका पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा जो फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, अब फंड के नाम से ही आपको पहली चीज तो पता पड़ गई है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब इस पर्टिकुलर अगर फंड की बात करें, अगर एयूएम को अगर हम देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड है उन सभी से सबसे ज्यादा जो आपको एयूएम देखने को मिलेगा, जो सबसे बड़ा फंड हाउस देखने को मिलेगा वो आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का मिलेगा। कितना है? 56,468 करोड़ का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लमसम तो काफी टाइम से यहाँ पे बंद है, आप अपनी एसआईपी यहाँ पे इजीली स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो टोटल आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में होगा, डेप्थ के अंदर नहीं होगा। अब म्यूचुअल फंड में मैंने हमेशा वीडियो में ये वाली बात बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलता है वो इक्विटी वाले फंड्स में ही मिलता है। तो देख लीजिए, आप इक्विटी के अंदर जो आपका पार्ट इन्वेस्ट हो रहा है वो 95.5% हो रहा है और कैश होल्ड ये लेके चल रहा है 4% का। अगर देखो होल्डिंग की बात करें, अगर आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो टोटल होल्डिंग के रूप में जो स्टॉक होंगे 215 स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब एक चीज यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, फंड साइज बहुत बड़ा है, सारा की सारा पैसा इक्विटी में लग रहा है और टोटल अगर आप स्टॉक की बात करोगे पोर्टफोलियो में कितनी होल्डिंग्स हैं वो है 215। मतलब इतने बड़े फंड हाउस के साथ इतनी ज्यादा होल्डिंग के साथ भी अगर आप देखोगे तो कैश होल्ड कितना लेके चल रहा है? 4%। अब क्या होता है, जो इनका एक दायरा होता है कि 5% तो आपको मिनिमम कैश होल्ड लेके चलना ही है, लेकिन ये कितना लेके चल रहा है? 4%। तो काफी अच्छी बात है, मतलब 1% है वो एडिशनल हमारे इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में हमको काफी बेटर रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। अब बात आती है हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। देखो नॉर्मल सी बात है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा आपका इन्वेस्ट होगा वो स्मॉल कैप कैटेगरी में होगा। तो यहाँ पे आपका जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा वो 6.01% होगा, मिड कैप में होगा वो 11.36% होगा और जो स्मॉल कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो 54.13% होगा। तो देख लीजिए स्मॉल कैप में काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे आपका इन्वेस्ट हो रहा है। अब बात आती है कि सर मान लीजिए हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब क्या होता है, इस फंड की सबसे अच्छी खासियत ये है इसके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इसकी होल्डिंग के रूप में जितने स्टॉक है 215 स्टॉक है तो 215 में से इसने से मान लीजिए टॉप 5 स्टॉक ले लीजिए, टॉप 10 स्टॉक ले लिए, ये उसके भरोसे है, ऐसा नहीं है। इसके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है ना, उसमें इसने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो एवरेज पर्टिकुलर सिमिलर बेस पे सब पे कर रखा है। देख लीजिए कंसेप्ट यहाँ पे आपके समझ में आएगा। अगर हम बात करें टॉप 5 स्टॉक है उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो 8.52%। अगर टॉप 10 की बात करें तो 15.06%। ठीक है, अब मोस्टली ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप देखोगे टॉप 5 फंड या टॉप 10 फंड, तो उसमें क्या होता है 30-40% पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर लेता है।
लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितनी भी होल्डिंग है उन सभी में एवरेज पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सिर्फ ये टॉप 5 या टॉप 10 होल्डिंग के भरोसे नहीं है। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, जिससे क्या होता है पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक होते हैं फंड मैनेजर की उन सभी पे नजर होती है, जिससे क्या होता है वो फ्यूचर में आपको बेटर रिटर्न बना के देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे थोड़ा आगे की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिटर्न की तरफ। अगर इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो देख लीजिए 56.03% का है। अगर 3 ईयर का रिटर्न देखें तो 32.74% का है। अगर 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 39.30% का है। अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 28.28% का है। अब रिटर्न से क्या मतलब है, देखो क्या होता है पर्टिकुलर जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो ना, तो रिटर्न है ना, अगर आप रिटर्न चेक करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। गलत कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि पर्टिकुलर जो ये रिटर्न होता है ना, ये बताता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है, जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, इसने पास्ट के अंदर कैसा परफॉर्म करा है और उसने पास्ट के अंदर कैसा रिटर्न बना के दिया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर इसका ऑल टाइम का रिटर्न 28% है या इसका 1 साल का रिटर्न 56% है, तो अगर अभी के टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2025 तक वापस से आपको 56% का रिटर्न देगा। नहीं, ये बस आपको ये बताता है कि जो पास्ट का इसका जो परफॉर्मेंस था, पास्ट में इस फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं, यहां से आपको वो चीज पता पड़ जाती है। तो पास्ट के बारे में हमको पता पड़ गया कि फंड है उसने काफी बेटर यहाँ पे रिटर्न बना के दिए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट भी हमको पता चल रहा है कि कितने स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में है। जो भी मैंने अभी तक आपको बताया तो प्रेजेंट की बात चल रही है। अब बात करेंगे कि सर इसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला पैरामीटर आता है यहाँ पे अल्फा का। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब ये होता है पर्टिकुलर आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पर्टिकुलर फंड है अपना जो बेंचमार्क है उसको कितने परसेंट से बीट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो अल्फा आता है वो क्या आता है 9.47%। मतलब इस पर्टिकुलर जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये अपने बेंचमार्क को कितने परसेंट से बीट कर रहा है, 9.47% से। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इजीली क्या होगा, ये अपने बेंचमार्क को बीट करेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है बीटा का। अब बीटा में क्या होता है, अगर आपका पर्टिकुलर जो फंड है अगर बीटा उसका 1% से अंदर है तो आपका जो फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बना के दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए बीटा की बात करें तो 1% से काफी ज्यादा अंदर है। इसका मतलब ये है कि हमको मार्केट से कम रिस्क के अंदर यहाँ पे काफी बेटर रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, स्मॉल कैप कैटेगरी का इकलौता ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम आपको देखने को मिलती है और रिटर्न आपको काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए इसकी बात भी हम आगे कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों पीटीआर रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर जो रेशियो होता है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर जो फंड मैनेजर है, जैसे मान लीजिए इसके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक हैं 215। अब ये बताता है कि फंड मैनेजर ने इसके पोर्टफोलियो में से कितने परसेंट स्टॉक है उसको बाय करा है, उसको सेल करा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो 25% होता है। अगर हम एवरेज देखें सभी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो तो वो कम से कम 20% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 25% है। इसका मतलब देखो ढंग से समझो, वापस बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस फंड की जो होल्डिंग है उसमें कितना ज्यादा चेंजेस करा जा रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा उसमें नए स्टॉक को शामिल करा जा रहा है, पुराने स्टॉक को सेल करा जा रहा है। ये सारी चीजें उसको एक परसेंटेज में काउंट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वो परसेंटेज आ रही है 25%। अब क्या होता है, जो एवरेज होता है, एवरेज जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वो 20% होता है, लेकिन यहाँ पे 25% है, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 25% में दिक्कत परेशानी इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्टॉक की संख्या देखो कितनी है, 215। ठीक है, बाकी आप अदर्स म्यूचुअल फंड देखोगे तो किसी में 70, 72, 100, 110, 150 रहती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे स्टॉक्स है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। इसलिए जो फंड मैनेजर है उनको जितने भी स्टॉक को बार बार उनको टाइम करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या है, यहाँ पे जब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखोगे तो 25% यहाँ पे आपको नजर आएगा। मोस्टली क्या होता है, अगर 20% के अंदर अंदर हो आपका
पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो तो फंड अच्छा माना जाता है, लेकिन इस फंड के हिसाब से इसका जो भी फंड साइज और जितनी ज्यादा होल्डिंग है उस हिसाब से जो 25% का इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, तब भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है शार्प रेशियो। अगर इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो 0.30% है। अब शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जो फंड मैनेजर है वो एक यूनिट पर मार्केट से रिटर्न लेने के लिए कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट करा, आज आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी है, आपके पास एक यूनिट है। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके पास जो एक यूनिट है ना, अब इस एक यूनिट पे आपको जितना भी रिटर्न मिला है उस रिटर्न के लिए फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया है। ठीक है, तो ये आपको शार्प रेशियो यही बताता है कि पर्टिकुलर एक यूनिट पे कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है फंड मैनेजर, तब जाके आपको रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो शार्प रेशियो है 1.30%। अब जो शार्प रेशियो है दोस्तों, जितना ज्यादा कम होगा उतना ही हम ये बोलेंगे कि हमारा जो फंड मैनेजर है वो एक यूनिट पे कम से कम रिस्क ले रहा है और हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 1.30 की जगह 5% होता तो हम ये बोलते कि एक यूनिट पे फंड मैनेजर 5% का क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है और हमको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अभी के टाइम में हम देखें तो क्या हो रहा है, फंड मैनेजर एक यूनिट पे हमको कितना रिस्क ले रहा है, फंड मैनेजर एक यूनिट पे रिस्क ले रहा है 1.30% का, तब जाके हमको रिटर्न है वो अच्छा खासा जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो पर्टिकुलर जितने भी म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी हैं सभी का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं हमारे इस पर्टिकुलर फंड का। अगर हम बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है उसका जो एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो होता है 15.16। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर निप्पॉन इंडिया का देखें तो निप्पॉन इंडिया का स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.64%। अब यहाँ पे ये चीज देखो, स्मॉल कैप कैटेगरी का कितना है स्टैंडर्ड डिविएशन 15.16%, लेकिन निप्पॉन इंडिया का कितना है 14.64%। तो यहाँ पे ये चीज देखो, कैटेगरी का जो एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन है उससे काफी कम है। ये 15% राउंड फिगर में, तो देख लीजिए 14% है। अब क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर कैटेगरी की जो परसेंटेज है उसके अंदर आता है तो हम ये बोलेंगे कि भैया ये फंड है मार्केट से कम वॉलेटिलिटी ले रहा है, मतलब ये इसमें वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए अगर पर्टिकुलर स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 15.16% है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है निप्पॉन इंडिया का, मान लीजिए यहाँ पे 14.64% ना होके मान लीजिए 18% होता, तो यहाँ पे क्या होता, ये जो पर्टिकुलर फंड होता मार्केट से काफी ज्यादा रिस्क लेता, यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको काफी देखने को मिलती। लेकिन ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसमें वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलती है बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो क्या है, इस कैटेगरी का जो एवरेज डिविएशन है उससे भी कम यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब है हमारा एक्सिट लोड। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो एक साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा रिडीम करते हो तो क्या होगा, आपके जितने भी शॉर्ट टर्म के यूनिट होंगे उस पे 1% का आपका एक्सिट लोड लगेगा। अब एक्सिट लोड पे मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है कि कैसे कैलकुलेशन होती है, एक्सिट लोड पूरा की पूरा हम कैसे बचा सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर लेना। अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो वो खर्चा होता है जो फंड को मैनेज करने के लिए हमसे लिया जाता है, जो फंड मैनेजर को तनख्वाह के रूप में हम जितने भी इन्वेस्टर हैं उनसे लिया जाता है और फंड मैनेजर को दिया जाता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.63% है, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसके टॉप सेक्टर की बात करें तो देख लीजिए टॉप 5 सेक्टर है। कैपिटल गुड्स है जिसमें 21.3% इन्वेस्टमेंट है, सेकंड है फाइनेंशियल का जिसमें 12.4% पैसा इन्वेस्ट है, थर्ड है सर्विसेज का जिसमें 10% इन्वेस्टमेंट है, फोर्थ है हेल्थ केयर का जिसमें 7.2% है, पांचवा है कंस्ट्रक्शन का जिसमें 6.1% पैसा फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कंप्लीट फंड का मैंने रिव्यू कर दिया है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इजीली आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।